दिल्ली की जालसाजी। दिल्ली की गलियों में अपराध एक आम बात है। यहाँ हर रोज किसी न किसी का शिकार होता है। किसी की जान जाती है तो किसी का सामना, लेकिन कभी कभी एक साधारण चोरी की घटना कुछ बड़े रहस्यों को जन्म देती है। यह कहानी एक ऐसी ही घटना के दर्द गिर्द घूमती है जिसमें एक साधारण इंसान भी किसी तरह बुराई में घिर सकता है। रात के 10 बजे थे। दिल्ली की मशहूर चांदनी चौक बाजार में हलचल अभी भी कम नहीं हुई थी। भीड़ भाड़ के बीच में से एक साया धीरे धीरे एक दुकान के पास रुकता है। यह साया एक चोर है जिसे बस कुछ ही मिनट में एक छोटी सी चोरी करनी है, लेकिन उसे नहीं पता कि इस चोरी से उसका पूरा जीवन बदलने वाला है। वह व्यक्ति जिसका नाम राजू था बहुत होशियार चोर था। उसे छोटी छोटी चीजें चुराने का शौक था। इस बार उसकी नज़र एक सोने की चैन पर पड़ी थी जो उस दुकान में रखी हुई थी। उसे अपने मास्टर प्लान के तहत चैन चुराई और तेजी से अंधेरी गलियों में गायब हो गया। अगली सुबह दिल्ली पुलिस को चोरी की खबर मिलती है। इंस्पेक्टर रवीना, जो हमेशा ऐसे मामलों में तेज तर्रार मानी जाती थी, इस केस को अपने हाथों में लेती है। रवीना को तुरंत इस बात का एहसास होता है कि ये कोई साधारण चोरी नहीं है। दुकान के मालिक का चेहरा किसी बात को छुपाता हुआ लगता है। रवीना ने जब दुकान मालिक से गहराई से पूछताछ की तो उसे पता चला कि वह उस चैन में एक छोटा सा डेटा छुपाया गया था। यह चिप एक बड़े कारोबारी रैकेट से जुड़ी हुई थी जिसमें भ्रष्ट नेता, पुलिस अफसर और बाहरी देश के लोग शामिल थे। रवीना को अब यह मामला और भी गंभीर लगने लगा। इधर राजू उस चैन को लेकर अपने एक साथी चोर के पास गया ताकि वह उसे बेच सके, लेकिन जैसे ही उसे चिप का राज का पता चलता है, राजू डर जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो किस मुसीबत में फंस गया है। उसे अब पुलिस और माफिया दोनों से अपनी जान बचानी थी। रवीना के हाथ जैसे जैसे सुराग लगते जाते हैं वैसे वैसे वो इस रैकेट के करीब पहुंच जाती है, लेकिन एक और बड़ा सवाल उसके सामने खड़ा हो जाता है। क्या राजू की भी इस रैकेट में कोई भूमिका है या वो सिर्फ एक मोहरा है? आखिरकार रवीना राजू को ढूंढ निकालती है और दोनों मिलकर इस रैकेट के पीछे छिपे साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश करते हैं। राजू को यह एहसास होता है कि भले ही उसने एक गलत रास्ता चुना, लेकिन सही समय पर सही निर्णय लेना किसी भी इंसान को भी फिर से जिंदगी जीने का मौका दे सकता है। राजू ने रवीना को पूरी कहानी बताई, कैसे उसने सोने की चैन को मजहब चोरी की नीयत से चुराया था और कैसे उस चैन में मिली चिप ने उसकी जिंदगी को एक खतरनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। रवीना ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसको यकीन हो गया कि राजू इस रैकेट का हिस्सा नहीं है, बल्कि अनजाने में फंस गया है। लेकिन अब दोनों के पास समय कम था, क्योंकि इस रैकेट से जुड़े लोग उसे हर हाल में रोकना चाहते थे। रवीना ने राजू से एक डील करने का फैसला किया। उसने कहा, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इस केस से निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हें गवाही देनी होगी, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी मैं खुद लूंगी। राजू के पास और कोई चारा नहीं था। उसने सहमति से सिर हिलाया और दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि कैसे वे माफिया के सरगना तक पहुंचेंगे। रवीना ने राजू को माफिया के पास भेजा, यह दिखाने के लिए कि वो चैन को उनके पास बेचने आया है। राजू डर में था, लेकिन वह समझ गया था कि उसे इस माफिया से छुटकारा पाने का यह आखिरी मौका है। राजू अब माफिया के ठिकाने पर पहुंचा तो वहां उसे कई खतरनाक चेहरे दिखे। इन सब के बीच माफिया का मुखिया रसीफ
एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठा था। रफीक ने चैन को अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए कहा, तूने बहुत हिम्मत की है राजू, पर यह चिप कैसे मिली? राजू ने बताया कि उसे चैन को बस पैसों के लिए चुराया था और इस चिप का उसे कोई अंदाजा नहीं था। रफीक ने चैन को सुरक्षित रख लिया और अपनी योजना पर आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि पुलिस ने उसके ठिकाने को चारों ओर से घेर लिया है। जैसे ही रफीक अपने आगे के प्लान की बात करने लगा, पुलिस ने उसे उस जगह पर धावा बोल दिया। वहां भगदड़ मच गई। रवीना के नेतृत्व में पुलिस ने एक के बाद एक माफिया के सदस्यों को पकड़ना शुरू कर दिया। रफीक ने भागने की कोशिश की, लेकिन राजू ने रवीना के इशारे पर रफीक का रास्ता रोक दिया। कुछ ही पलों में पुलिस ने रफीक और उनके गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया। उस चिप से जुड़े सारे सबूत और गवाह एकत्र कर ली गई। दिल्ली के अंधेरे में छिपा यह बड़ा माफिया रैकेट अब सामने आ गया था। कई हफ्तों बाद रवीना और राजू ने आखिरी बार मुलाकात की। रवीना ने राजू से कहा, तुमने हिम्मत दिखाई और एक अच्छा इंसान बनने की राह चुनी। तुमने एक और मौका मिलना चाहिए। पुलिस ने राजू की मदद को ध्यान में रखते हुए उसके खिलाफ केस कमजोर कर दिया और उसे अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का मौका मिला। राजू ने फिर से जिंदगी में सही राह पकड़ने का फैसला लिया। उसने एक छोटी सी नौकरी शुरू की और अपराध की दुनिया से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। उससे उसने सीखा कि कभी कभी गलती से उठाया गया कदम भी सही मार्गदर्शन के साथ उसे एक बेहतर इंसान बना सकता है। इस तरह दिल्ली की गलियों में जहां अपराध हर कोने में बसा हुआ है, वहां एक चोर ने ईमानदारी की राह पकड़कर यह साबित कर दिया कि अच्छे निर्णय का मौका कभी भी लिया जा सकता है। इंस्पेक्टर रवीना की मेहनत और राजू के साहस ने शहर के उस कोने को रोशन कर दिया जिसे माफिया ने अपनी गिरफ्त में ले रखा था। इस प्रकार यह कहानी दिल्ली के अपराध की काली दुनिया और उसमें उजाले की एक किरण की झलक देती है। धन्यवाद।